चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। मुश्किलों दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। मुश्किलों दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात हर वचन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, जीवन देता है, जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, 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 स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। धन्यवाद परमेश्वर का। हम सब प्रभु में आजाद हैं। यस
मेरी आवाज कम आ रही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर आपको बारिश मिल रही है, तो जब आप बोलना चाहो प्यार यीशु से करते आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो, चाहे जैसा भी गुनाह हो आजाद हो, चाहे कुछ भी किया हो आजाद हो, चाहे जैसा भी गुनाह हो आजाद हो, चाहे कुछ भी किया हो आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, यीशु के लहू। सच में आप अपने आप को आजाद देखिए हर एक बीमारी से, हर एक बंधनों से, क्योंकि वचन कहता है जब अभिषेक आता है तो हर एक बंधन छूटता है। उसके वचन का जो मस्सा है वो आपके हर एक बंधनों को तोड़ेगा। आप देखना स्टार्ट कीजिए। हालेलुया। उसके लहू में छुटकारा है, अर्थात पापों की क्षमा है। के लहू से आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हालेलुया। कभी पहले सुना था क्या कभी ऐसे खुदा के बारे में जिसके दुख से मुझको शांति मिलती? उसने कोड़े खाए ताकि मैं चंगा रहूं, उसका लहू बहाया गया ताकि मैं पापों से मुक्ति पाऊं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। उस परमेश्वर की हम संतान हैं। अब जितने उसके ऊपर विश्वास करते हैं
परमेश्वर ने यीशु को भेजा पृथ्वी पे। अब जितने जन उस यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जीवित हो गया, वो अब परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब वो मांस और लहू से नहीं, परमेश्वर से उत्पन्न हुए। अब हम उसको अब्बा पिता कह के पुकारते हैं। परमेश्वर क्या अकाउंट रखता है पता है? सिर्फ इतना कि हम लोग सच में यीशु पे विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, बस। हालेलुया। वो हमारे ओरिजिन, मतलब हमने सीखा कि आदम में से हवा निकली, आदम में से हवा निकली। वैसे ही अगर मसीह में से कलीसिया नहीं तो नहीं। जो कुछ मसीह में से आ रहा है, मसीह में से निकला, वो कलीसिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सोर्स, बोलिए सोर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तोत्र। क्या बोलते? स्रोत, स्रोत। गुड और इविल नहीं चाहिए परमेश्वर को। कहां से आ रही है बात, कहां से आ रही है चीज, उसको ध्यान देता है परमेश्वर। हालेलुया। मनुष्य क्या देखता है? अच्छा, बुरा, वर्षिप बहुत अच्छा था, वचन ओके था, नींद आ रही थी, ये ऐसा था, वो वैसा था। मनुष्य क्या देखता है? अच्छा और बुरा। लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? आप जो कुछ कर रहे हैं ना, उसका सोर्स कौन है, कहां से आ रहा है वो? क्या यीशु के फिनिश वर्क से आ रहा है कि आपके खुद के? इसीलिए वचन में बोला, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से, विथ योर सोल, विथ योर हार्ट, सोल और हार्ट दोनों को मिला के बॉडी को ट्रेन करना, परमेश्वर के पीछे चलने का। हालेलुया। और उस पर भरोसा रखने का। इतने सारे पहले मुझे लगता था ज्ञान के कमी के कारण हम लोग प्रजा नाश हो रही है। आज कितने सारे रेवलेशंस हमको पता चले हैं, खुलते ही जा रहे हैं, खुलते ही जा रहे हैं, ज्ञान मिलता ही जा रहा है। कलीसियाएं अब पहले जैसी नहीं रही, बहुत कुछ निकल रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी आज भी बहुत लोगों को ये क्वेश्चन है कि मेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, अब भी मैं क्यों ये बीमारी में हूं, अब भी मैं क्यों ये सब फेस कर रहा हूं, डिले क्यों हो रहा है, रेवलेशन मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहे। वो प्रकाशन जो मुझे मिला शुरू शुरू में तो काम कर रहा था, अभी क्यों नहीं काम कर रहा है। वो ज्ञान जो मुझे मिला मेरी बहन के लिए काम कर रहा है, मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। उस भाई के लिए काम कर रहा है, मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। तो रेवलेशन में प्रॉब्लम है क्या? प्रकाशनों में प्रॉब्लम है? क्या बोलना चाहते हो? सांबर बनाते ना हम लोग, सांबर, सांबर में इतना कद्दू डाला, इतना पेठा डाला,
इतनी सिंगी 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 मालूम है ना, सिंगी, वो डाला, सारी वेजिटेबल्स डाली, इतनी इतनी डाली, ठीक है। अब मेरे जैसा आदमी जिसको सांबर में सारी वेजिटेबल्स अच्छी लगती है, इतनी इतनी डाली। और मास्टर शेफ, मैं मास्टर शेफ, इतना इतना सब डाला, इतना ही मैंने नमक भी डाला। अभी वो सांबर, कोई कौन बैठेगा क्या मेरे साथ खाने? अभी वो सांबर सांबर रहा कि जहर बन गया? क्यों जहर बन गया? नमक ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। स्वाद अनुसार। तो नमक, नमक का दोष है क्या? नमक तो चाहिए ना, बिना नमक के सांबर बनेगा क्या? लेकिन वो सांबर खराब क्यों हुआ? मालूम नहीं है कितना डालना है, कैसा डालना है। बहुत सारा ज्ञान है, आज सीखा। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। यहां से गए, खाना खा रहे, यूट्यूब चलाया, सारा दिन प्रार्थना करते हो, वचन कब पढ़ोगे? क्या वचन पढ़ा? अरे यार ये तो बोल रहा है वचन पढ़ो। खाना खा के प्रार्थना बंद, फिर वचन चालू। फिर माँ आई, उसने बताया, अरे परमेश्वर की उपस्थिति में गीत गाओ, डांस करो। फिर अभी वो वचन पढ़ने का छोड़ के फिर वो उसके साथ डांस करने लगे। खुद को कंफ्यूज कर रहे बिलीवर्स। क्या कर रहे? कंफ्यूज कर रहे। फिर लगता है रेवलेशन काम नहीं कर रहे। रेवलेशंस का प्रॉब्लम नहीं है, हालेलुया। रेवलेशंस का प्रॉब्लम, हर एक चीज जरूरी है। जो ज्यादा प्रार्थना करता है ना, वो वचन जो कम पढ़ता है उसको बोलेगा प्रार्थना जीवन ही नहीं है। वचन काम कैसे करेगा? और जो वचन ज्यादा पढ़ता है ना, वो प्रार्थना करने वाले को बोल रहा है सारा दिन प्रेयर तो करता है, करती है, लेकिन वचन कहाँ पढ़ रहे? हालेलुया। इसी ग्रुप में से मैंने किसी को पूछा, आपका बाइबल स्टडी कैसा चल रहा है, बाइबल कैसे पढ़ रहे हो? उन्होंने मेरे को बोला मैं प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, करता हूँ, करती हूँ, दोनों बोलना पड़ेगा, पता नहीं लगना चाहिए किसने बोला। क्या जवाब आया? और मैंने क्या पूछा? और जवाब क्या आया? सही जवाब है क्या? दोनों जरूरी है कि नहीं? आज सिर्फ अगर प्रार्थना किया तो भी नहीं चलेगा। किसी को देखा है क्या एक पंख से उड़ते हुए पक्षी को? गोल गोल ही घूमेगा वो। उसको क्या चाहिए? दोनों चाहिए ना। एक क्लासिक 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 क्लासिकली रिवील किया यीशु मसीह ने। मत्ती 4 पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा। आज हम उसको अलग रीति से पढ़ेंगे। दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया जो है ना, आज इसीलिए पीछे चल रही है बहुत जगहों पर, क्योंकि ऐसे बिहेव कर रही है। हालेलुया। कितना आसान रहता है बोलना, उधर बेदर, उधर क्या, उधर उधर वचन नहीं है, उधर वचन नहीं बेदर, उधर अभिषेक है ही नहीं, अभिषेक नहीं है उधर, नहीं बेदर, उधर जोक्स चलते हैं, सिर्फ सीरियसनेस नहीं है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हो क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप बहुत रेस्पॉन्सिबल थे और उधर वो चीज नहीं थी, ओके।
यू शुड बी अ गुड लीडर। आप अच्छे लीडर बन के सामने आने चाहिए फिर तो, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कल किसने मुझसे बात की और कहा, हाँ, हमारे एक नेबर हैं, दुकान के नेबर, उन्होंने आके कहा, पता है एक अच्छा दोस्त अच्छा दुश्मन बन सकता है। मैं बोला कैसे? तो बोला उसको है ना हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, हमारा स्ट्रेंथ वीकनेस सब मालूम होता है, इसीलिए। दुनिया की फिलॉसफी है ये, और सच भी है। प्रेज द लॉर्ड। स्ट्रेंथ वीकनेस सब मालूम होता है, वो अच्छा सा। जब ये आपको सब मालूम था कि क्या होना चाहिए और इधर क्या होता है, तो व्हाई यू डिडंट बिकम अ गुड लीडर? प्रेज द लॉर्ड। क्या फायदा आपको परमेश्वर ने वो डार्क साइड भी दिखाया, वो वाइट साइड भी दिखाया, ताकि यू कैन मेक अ डिफरेंस। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 4 का उसका 1 से पढ़ेंगे। तब आत्मा हाँ यीशु को जंगल में ले गया ताकि हाँ इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हम्म वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। यहाँ पे यीशु मसीह 40 दिन 40 रात फास्टिंग और प्रेयर में, प्रेज द लॉर्ड, निराहार है, कुछ नहीं खाया है। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है? तब उसे बोलिए तब। तब 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 भूखा था, भूख लगी, तब उसे भूख लगी। भूख लगी तब। बोलिए भूख लगी तब। जब भी बहुत भूख लगी है तभी तभी आया है परीक्षा लेने, तभी आया है टेम्पटर। बहुत भूख लगी है, 40 दिन से कुछ नहीं खाया है, अभी भूख लगी है ना, 40 दिन से कुछ नहीं खाया है, भूख लगी है, तब तब फिर तब तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, हाँ यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हाँ यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, सुन दुष्ट, अभी अभी मैंने उपवास किया है, चला जा यहां से। यीशु ने क्या कहा? लिखा है। यीशु ने बोला फास्टिंग प्रेयर किया है मैंने, समझ में नहीं आ रही तेरे को, अभी मेरी ऐसी हालत नहीं है। यीशु ने क्या कहा? लिखा है। लिखा है। बहुत लोगों को लगता है मेरी फास्टिंग प्रेयर दुष्ट को भगा सकती है, मेरी फास्टिंग प्रेयर से ये प्रॉब्लम सॉल्व होएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। यहां पे दुष्ट को भगाने के लिए पहला शब्द यीशु ने क्या निकाला? लिखा है। लिखा है, मतलब वर्ड लिखा है, लिखा है। शैतान को भगाने के लिए उसको बताना पड़ेगा, लिखा है। हाँ आगे। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला मैं सोच रहा हूं, मैं अभी फास्टिंग करके निकला हूं, तू इतना भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता मेरा। लेकिन यीशु ने बोला लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा लेकिन परमेश्वर के मुख के निकले हर वचन से जीवित रहेगा। अब यहाँ पे यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल किया, लिखा है। अब आगे। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
3 टेस्टिमनीज आज हमने सुनी इसी वचन के ऊपर। स्वर्गदूत ने मुझे बचाया, स्वर्गदूत ने मुझे संभाला, स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना करने के बाद ऐसा मत समझना शैतान भाग जाता है। उल्टा सबसे पहला कौन आ रहा है? सबसे पहले किसका सामना हो रहा है? वो आया। अब शैतान भी क्या बोल रहा है? इट इज रिटन। अभी क्या करोगे? अब क्या करोगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब अगर यीशु वचन बोला, सामने वाला भी बोल रहा है इट इज रिटन। अगर यीशु प्रार्थना में नहीं रहता था, वर्ड भी प्रेयर कर रहा है, वर्ड हिमसेल्फ इज प्रेइंग। अगर प्रार्थना में नहीं रहता था तो वो परख अब क्या जवाब देना है? प्रभु ने क्या बोला? पवित्र आत्मा तुमको बताएगा क्या बोलना है। नहीं आती थी, नहीं आती थी। अब यहाँ पे फिर से हमको वो दिख रहा है कि एक ही तरीके का जीवन जियोगे तो रिस्क है। सिर्फ प्रेयर 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 प्रेयर, नो वर्ड, रिस्क है। सिर्फ वर्ड वर्ड वर्ड, नो प्रेयर, रिस्क है। आप खुद के जीवन में वो विजयशाली जीवन जी नहीं पा रहे हो। फिर क्या हो रहा है? इसके उसके 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 ऊपर दोष आ रहा है। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हमने सीखा ना लास्ट टाइम, मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्पिरिट एंड मिनिस्ट्री ऑफ वर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिख लिया? बोथ आर इंपॉर्टेंट। द पावर ऑफ प्रेयर, पावर ऑफ फास्टिंग, ministry of prayer, ministry of word, both are equally important. अब मुझे बताइए क्या जवाब देना चाहिए था जब मैंने पूछा आप वचन पढ़ते हो, बाइबल स्टडी कैसी चल रही है? एक वचन निकालेंगे, प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 4था वचन। पेज नंबर 172। परंतु परंतु हम तो बोलिए, हम तो हाँ प्रार्थना में बोलिए, हम तो प्रार्थना में हाँ और प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हाँ, दोनों में लगे रहेंगे। वचन में भी प्रार्थना में भी, दोनों की सेवकाई में लगे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो वो परख नहीं मिलेगी। आपको वचन का ज्ञान है, लेकिन आत्मा डिजर्नमेंट जो देता है, परख देता है, वो परख नहीं मिलेगी, वो परख नहीं मिलेगी। प्रेरितों के काम में 16 अध्याय में जब आप 17 से पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि एक स्त्री थी जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। प्रेज द लॉर्ड। भावी कहने वाली आत्मा, पढ़ेंगे पेज नंबर 188। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर, 17 से पढ़ रहे। हाँ, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, हाँ, तो हमें एक दासी मिली जिसमें बावी कहने वाली आत्मा थी और बावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी,
यह मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पे ये स्त्री क्या कुछ गलत बोल रही है? उसका बोलना सुनिए क्या बोल रही है। एक बार फिर से वो पढ़ेंगे जो वो बोली। ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। क्या ये गलत है? पौलुस बोल रहा है ये सही तो है, लेकिन इसके पीछे, इस सत्य के पीछे जो स्पिरिट काम कर रहा है वो सही नहीं है। वो परख कहां से मिली? अच्छे प्रेयर लाइफ से आती है। वो परख कहां से आती है? when you have a good prayer life, healthy prayer life, when you are connected with in spirit with God. हालेलुया। हमने सीखा है ना प्रार्थना के बारे में, कितना सीखा है हमने? क्या हमको पवित्र आत्मा में प्रार्थना, अच्छा एक बात बताइए, बुद्धि से प्रार्थना करना मतलब क्या? कोई भी प्लीज बुद्धि से प्रार्थना करना मतलब नो, कोई भी बोलिए ना, डरिए मत ना यार, मैं क्या इधर पनिशमेंट देता हूं क्या? शब्दों में प्रार्थना करना, बुद्धि से प्रार्थना करना मतलब जो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, शरीर में अपनी समझ से प्रार्थना करना। बुद्धि में प्रार्थना करना मतलब जैसे सिस्टर ने बोला, हम लोग अपनी समझ से प्रेयर कर रहे हैं, जो वर्ड्स हमको समझ में आ रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, और जो लैंग्वेज सबको समझ में आ रही है वो बोल रहे हैं। एग्री? बुद्धि से मतलब ऐसा, एग्री, पक्का। और आत्मा में प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर हमसे प्रार्थना करता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। हालेलुया। क्या यीशु मसीह अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे? सब बोलेंगे नहीं, क्योंकि सुना है हमने। तो आपने ये कहां बोलेंगे? लिखा नहीं है कि यीशु मसीह आत्मा में प्रार्थना करते थे, ऐसा लिखा नहीं है कहीं भी। तो ये कहां पे लिखा है कि वो प्रार्थना नहीं करते थे आत्मा में? टेल मी। अच्छा, इतना विश्वास करते हैं यीशु जो बोल रहा है वो सच है? यीशु ने बोला मतलब सच है। अगर ऐसा कुछ है क्या यीशु खुद नहीं किया हो और हमको बोला हो करने के लिए, फरीसी शास्त्रियों के जैसा? तो अगर मरकू 16:17 में बोल रहा है यीशु मसीह कि मेरे चेले अन्य अन्य भाषा में बातें करेंगे, बोल रहा है ना खुद, और अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, खुद बोल रहा है ना। और इतना भी एग्री कर रहे हो आप, यीशु मसीह आत्मा में प्रार्थना करता था, तो अभी आपने बोला आत्मा में प्रार्थना मतलब अन्य भाषा में भी है। अन्य भाषा नहीं है आत्मा में प्रार्थना। पवित्र आत्मा गाइड करता है स्पिरिट में। हम लोग को कहां पे गाइड करता है? आत्मा में। आत्मा में सारे सॉल्यूशंस रखे हुए हैं ना। हम आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अगर आत्मा में प्रार्थना करते थे, अगर आपको और कोई तरीका समझो मालूम है आत्मा में प्रार्थना करना अन्य भाषा को छोड़कर, बट स्टिल आत्मा में प्रार्थना करना है ना, करना है कि नहीं? कि आत्मा में प्रार्थना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट और टूल है, जब भी हम लोग अटक गए, जब भी फंस गए, जब भी तभी निकाला उसको। ओ शाचो ने पोया चेतक में
स्टेपनी, ऐसा है क्या? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? डू वी हैव अ हेल्दी प्रेयर लाइफ? सी डोंट लाई, हाँ, होली स्पिरिट ने मेरे हार्ट में डाला है ये। डू वी हैव अ हेल्दी प्रेयर लाइफ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेटा ये माइक बंद कर, ये माइक नहीं, ये कौन सा माइक? ओके ओके ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमने देखा हवा आदम में से निकली, वो उसके शरीर, उसके हड्डी में के हड्डी, उसके शरीर मांस में का मांस थी। कहां से निकली हवा? वैसे ही कलीसिया कहां से निकलनी चाहिए? जो यीशु में से निकली वही कलीसिया है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ब्रदर लेकिन आपको बहुत प्रेम है, आप प्रेम में चलते हो। लेकिन परमेश्वर क्या पूछता है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर लव? सोर्स क्या है? ओरिजिन क्या है? आप प्रेम करते हो, लेकिन आपको दुनिया कैसे बोलती है? दुनिया हमको, अरे वो बहुत टाइटल्स लगाती है, टाइटल्स। ब्रदर कुछ न ॻाल्हाईंदा आहिनि, ब्रदर शांत है, क्या बोलेंगे? शांत है। लेकिन इनकी शांति का सोर्स क्या है? बहुत लोग शांत होते हैं, ब्रदर की नहीं बोल रहा हूं, बहुत लोग शांत होते हैं लेकिन उनके पीछे एक तूफान भी रहता है। फिर हम लोग क्या बोलते हैं? ये तूफान के आने पहली वाली शांति है, बोलते हैं कि नहीं? सोर्स क्या है? परमेश्वर सोर्स को देखता है, कहां से आ रहा है ये नम्रता कहां से आ रही है? क्या इसको पूरा फोकस यीशु पे है और वहां से ड्रॉ कर रहा है, कि अपनी समझ से? हालेलुया। और ये बंदा बहुत जीलियस है, उसमें बहुत जील है, तो वो जील कहां से आ रही है? परमेश्वर परखेगा, देखेगा वो जील कहां से आ रही है। पौलुस क्या बोलता है? रोमियो 10 का 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूं, विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र। नहीं, ये तो 12 का 1 हो गया, 10 का 1। हे भाइयों, हाँ हाँ हाँ, हाँ। पौलुस बोल रहा है, मैं इजराइलियों की गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन है, जील है। हाँ, लेकिन परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, अनजान होकर अपनी, बोली अपनी, अपनी, प्रेज द लॉर्ड, अपनी धार्मिकता। उनका कुछ तो है वो जो अपने हिसाब से कर रहे, परमेश्वर के हिसाब से नहीं। उनका सोर्स जो है, वो धुन का जो सोर्स है, जील का जो सोर्स है, परमेश्वर नहीं।
अच्छा है, जील है, लेकिन परमेश्वर को क्या चाहिए? क्या यीशु से आ रहा है कि खुद से? कलीसिया को ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो कुछ यीशु का नहीं है वो कलीसिया नहीं है। यीशु में से नहीं है वो कलीसिया नहीं है। हवा आदम में से निकली, लिखा है आउट ऑफ, फ्रॉम, ग्रीक में लिखा है एपो, अपू नहीं, एपो। एपो मतलब निकाला गया, निकाला जाना, निकला है, आउट ऑफ। हवा उसमें से निकली, चर्च कलीसिया में से निकली। अगर चर्च कलीसिया में से, सॉरी, कलीसिया अगर यीशु में से नहीं, मसीह में से नहीं, तो कलीसिया नहीं। वैसे ही हर काम आपका अगर मसीह में से नहीं, उसका सोर्स मसीह नहीं, तो कलीसिया नहीं। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कहां जा रहे हैं हम लोग? आप तो बहुत प्यार करते हो, आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपका सोर्स क्या है? बिहाइंड मोटिवेशन क्या है? नहीं तो फर्स्ट कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा हुआ है, अगर तुम अपनी देह जलाने के लिए भी दे दो लेकिन प्रेम न करो, व्यर्थ है। एक लड़का लड़की कॉलेज के जमाने में एक दूसरे को 90 बार आई लव यू बोलते। कुछ समय रिलेशनशिप चला, अच्छा आई लव यू बोल रहे, देखो हाँ, लड़के का मकसद पूरा हो गया। आज भी वो लड़की बच्चे को अकेला संभाल रही है। कहाँ गया वो आई लव यू? ये सब रियल बता रहा हूं मैं, भले मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन बातें अपनी नहीं बना रहा हूं। हालेलुया। तो आई लव यू तो बोला, सोर्स क्या था? इज इट फ्रॉम गॉड? ब्रदर जंहिंमहिल तंहिंमहिल हर मीटिंग में यहूदा इस्करियोत जो नालो तो खणंदो ई आहे, आई लव यू। यहूदा इस्करियोत क्या किया? किस करके यीशु को, किस इज अ साइन ऑफ लव, सील ऑफ लव। यीशु ने बोला क्या तू चुंबन दे के मुझे पकड़वाना है? जल्दी कर भाई, जो तेरे को करना है जल्दी कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर बात, हर काम देखो आ कहां से रहा है। आपका बहुत हेल्पिंग नेचर है, वो हेल्प करना कहां से आ रहा है? व्हाट इज द सोर्स? चेक। अगर वर्ड और स्पिरिट से आ रहा है, ओके, मूव, बढ़ो आगे। हालेलुया। नहीं तो दुनिया लूट के चली जाएगी। ऐसी हेल्प करते रहोगे, एक दिन खुद को हेल्प मांगनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ जो मसीह से आ रहा है वही कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह जीवन में, बोले मसीह जीवन में दो लेसन, दो सबक सीखना बहुत जरूरी है। पहला और आखिरी। बोले पहला सबक परखना, परखना, बोले परखना परखना, चीजों और बातों को चीजों और बातों को कि इसका सोत्र, कि इसका सोत्र, सोर्स कौन है, सोर्स कौन है, सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, ये परखना।
परखना, कि जो चीजें जो बातें आ रही हैं उसका सोर्स कहां से आ रही है, क्या मेरी समझ से या सच में परमेश्वर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए आखिरी सबक, आखिरी सबक, परखना परखना बातों बातों और चीजों को और चीजों को कि अब अब भी स्टिल स्टिल इसका स्तोत्र कौन है। इसका सोत्र कौन है। मतलब पहला भी सबक वही है, आखिरी भी वहीं पे बना रहना है। फ्रॉम फेथ टू फेथ, फेथ ऑन हिज फिनिश वर्क्स, उसी में बना रहना है, अपना नहीं, अपना कुछ भी नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। किसी को सवाल नहीं आ रहा है फिर प्रयास नहीं करने का क्या, फिर जील नहीं रखने का क्या, फिर काम नहीं करने का क्या। लेकिन उन सारी चीजों का मोटिवेशन सोर्स कौन है। कुलिसियों पहला अध्याय उसका 29वां वचन पढ़ेंगे। कुलिसियों पहला अध्याय 29वां वचन, पेज नंबर 277, 277। 29 में ब्रदर। यस यस। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं काम करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ, मुझे शक्ति है, लेकिन ये सब कहां से, सोर्स कौन है। पौलुस बोल रहा है माय सोर्स इज माय गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत लोगों को सामर्थ चाहिए, सोर्स कुछ भी रहने दो। आज भी कितने आप लोगों को सुनाई देता है कि नहीं, मेरे को नहीं मालूम है, उसको ये निकला था, वो पढ़वाने गया था, वो वहां पे गया, वहां से पढ़वा के आया, वो वहां पे गया, झाड़ फूक करवा के आया। अरे सामर्थ का सोर्स वो चाहिए आपको जो आपके अंदर है। पुनरुत्थान के सामर्थ से बड़ा सामर्थ कोई नहीं। हालेलुया। शाऊल राजा जब फिलिस्तीयों ने उसके ऊपर अटैक किया, कहां जाता है पूछने के लिए कि जीतूंगा कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो बात करने से रहा, वो बंद कर दिया उससे बात करना। परमेश्वर ने उससे बात करना बंद। पढ़ेंगे, हर्षा के लिए पढ़ेंगे 1 शमूएल 28 चैप्टर। हालेलुया। 1 शमूएल 28 चैप्टर 6-7। पेज नंबर 365। तब शाऊल ने यहोवा से पूछा, हाँ, तब यहोवा ने तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। उत्तर ही नहीं मिल रहा है उसको। परमेश्वर ने जिन जिन बातों के द्वारा तभी बात करता था, जिन जिन सोर्सेस के द्वारा, सब बंद उसके लिए। अब वो क्या कर रहा है, उन सारे सोर्सेस को जो बंद हो गए, अपना ही समझ का सहारा ले रहा है। अब क्या कर रहा है वो। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्ध करने वाले, बाप रे, किसी भूत सिद्ध करने वाले को ढूंढो, क्योंकि ढूंढोगे तो पाओगे। हाँ, कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। हाँ, मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, एंदौर में एक भूत सिद्ध करने वाली रहती है। हाँ, एंदौर में एक, इंदौर नहीं, हाँ एंदौर, हाँ हाँ,
पता चला इंदौर चले गए यहाँ से एक दो जन। इंदौर में एक भूत सिद्ध करने वाली रहती है, पॉपुलर है वो बहुत। हाँ। तब शाऊल ने अपना वेश बदला हाँ। और दूसरे कपड़े पहनकर दो मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया। हिपोक्रेसी, ढोंगीपन, हमने सीखा ना पिछले हफ्ते में, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। गया और कहा अपने सिद्धि दूत से हाँ मेरे लिए भाभी कहलवा और जिसका नाम मैं लूंगा उससे बुलवा दे। हाँ, प्रेज गॉड। ही इज सीकिंग पावर, पर इसका सोर्स क्या राइट है? रोमियो 15 अध्याय के 4 वचन में हमने देखा कि ये सारी बातें क्यों लिखी हुई हैं? हमारी शिक्षा के लिए लिखी हुई हैं, ताकि हम इनमें से सीखें। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग सीख रहे हैं कि हमारा सोर्स जो है सिर्फ यीशु होना चाहिए। उसने जो हमारे लिए पूरा किया वही होना चाहिए। जो कुछ उसमें से है वही कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर हमने ये भी देखा अभी प्रेरितों के काम 16 अध्याय में, वो स्त्री के पास नॉलेज तो है कि ये परम प्रधान परमेश्वर के बेटे हैं, दास हैं, सेवक हैं, ये हमें उद्धार का सुसमाचार सुनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन उसका सोर्स कौन है? रॉन्ग सोर्स है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अंजलि सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। आपको इसके बारे में जो सोचा है ना आपने, इसके लिए जो डर है ना वो निकाल दो, ठीक है? परमेश्वर को, जैसे ये परमेश्वर में बढ़ रहा है ना, इसको बढ़ाओ। जो आपके मुख से कभी निकला हुआ है ना, मैंने स्पिरिट में देखा कि आपने ना ऐसा बोला कि मैं इसको कुछ बना के रहूंगी, हालेलुया, वो जरूर पूरा होएगा। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल डरने का नहीं, उसको जैसे वो प्रभु में बढ़ रहा है, दिया है ना आपने, उसमें बढ़ने दो। हालेलुया। टेक इट एज अ प्रोफेसी। आमीन। हालेलुया। I know where I am standing now, और यहां से क्या रिलीज होगा वो भी मालूम है मुझे। लेकिन कल अगर यही बहन अपनी समस्या लेकर मेरे पास आती थी, अगर 14 साल पहले, तो शायद मैं उसको पता नहीं क्या क्या पहनवा देता था, क्योंकि तभी मेरा सोर्स अलग था, अभी मेरा सोर्स अलग है। प्रेज गॉड। तभी मैं उसकी कुंडली बना भी देता था, छाप भी देता था। सो व्हाट इज द सोर्स? वो परमेश्वर को सिर्फ वो चाहिए। हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम लोगों ने सीखा जो कुछ कर रहे हो प्रभु के लिए कर रहे हो, इस तरीके से करो। और कलीसिया, इम्परफेक्ट लोग साथ में मिलके परफेक्ट गॉड को वर्शिप कर रहे, बट हाउ ही विल एक्सेप्ट अवर वर्शिप? अगर हम आत्मा और सच्चाई से करते तो। मतलब आत्मा और सच्चाई से मतलब ट्रू आइडेंटिटी जो है ना आपका, दैट यू आर स्पिरिट, उससे जानते हुए मैं आत्मा हूं, परमेश्वर आत्मा है। सी, दिस इज अ फ्रेश रेवलेशन, आई गॉट दिस राइट नाउ। मैं आत्मा हूं, वो आत्मा है, और लिखा है जो कोई उससे एक होगा वो एक आत्मा हो जाएगा, इंसेपरेबल। प्रेज द लॉर्ड।
यूहन्ना 15 अध्याय उसका 9वां वचन, 5 अध्याय उसका 19वां वचन पढ़ेंगे, फिर हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। यूहन्ना 5 उसका 19। पेज नंबर 136। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, केवल वह जो पिता को करते देखता है, पिता को जो करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों प्रेज गॉड, यीशु मसीह बोल रहा है, सन कैन डू नथिंग फ्रॉम हिमसेल्फ, आउट ऑफ हिमसेल्फ, खुद से नहीं। सोचो जरा, यीशु ही अगर खुद से कुछ नहीं कर सकता, जो पिता को देखता वही करता था, खुद से कुछ नहीं, तो हम लोग अपनी समझ का सहारा कैसे लेने का? आज अगर मैं कलीसिया हूं तो मैं यीशु से निकला हूं, तो अगर यीशु से नहीं तो कलीसिया नहीं, यीशु से नहीं तो मेरा कोई भी काम ग्रहणीय, क्योंकि दुनिया का काम वो सब फटी चिंदी के समान है, भलाई के काम। लेकिन मेरा मोटिवेशन, मेरा सोर्स अगर जीसस है, एवरी ऑफरिंग विल बी एक्सेप्टेड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा हर अर्पण ग्रहणीय है। If my emotions is also God based, then it will work. नहीं तो फीलिंग्स धोखा देती है भाई। आज मेरा मन नहीं कर रहा है बाइबल पढ़ने का, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, बारिश बहुत है, इतनी बारिश, आज आज मन नहीं कर रहा है। आज आत्मा, फिर वचन कोट भी कौन सा करेंगे? आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर नहीं चाहता। हाँ, यस, आज ऐसे हो रहा था ना कि नहीं जा, हाँ, बारिश नहीं पर मन नहीं हो रहा, हाँ, वही फीलिंग्स, नहीं जा, नहीं जा, अब तो हो रहा है, उस सब आ रही थी कि नहीं जाएगी, किसी से बात ही नहीं करें, हाँ, पर ऐसे था ना कि नहीं मुझे चर्च जाना है, मुझे वहाँ पे वर्शिप करनी है और मैं खड़ी हूँ, मुझे वो विजन दिया गॉड ने कि नहीं जा, बैग उठा और बाइबल ले और जा, प्रेज गॉड। सीरियसली बहुत अच्छा हुआ कि मैं आज आई हूँ और मैंने बहुत ऐसी चीजें सीखी है ना कि जहाँ से मैं बाहर निकली हूँ। थोड़ा सा मेरा है जो अंदर से खा रहा है वो भी निकल रहा है। बिलीव मी, दिस मंथ इज अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। सीरियसली बहुत सारी नई चीजें हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। महीना बहुत खास है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब मन की सुनेंगे ना हम लोग तो बैठ जाएंगे, मन की सुनेंगे ना तो सीरियसली नहीं, आप आओगे मेरे से मिलोगे और बोलोगे ब्रदर नेक्स्ट संडे मिलते, उसके पहले नहीं, नेक्स्ट संडे। हाँ, मन में आया बोल दिया, सोचा भी नहीं कलीसिया का मतलब क्या है, इतने समय से मैं सीख रहा हूं, प्रभु मेरे से बात करता भी है कि नहीं, डेफ ईयर दे रहा हूं क्या मैं, मेरा कान तो नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं प्रभु मेरे से बात करता है, जब खाने में, पीने में, चीजों को लेने में, सब जगह बात कर रहा है, तो आत्मिक जीवन में बात नहीं कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ पिता को देखता था वही करता था यीशु, अपना कुछ नहीं।
और हम लोग कितनी बार दिन में अपना करते हैं यीशु का कुछ नहीं, इंक्लूडिंग मी टू। हम लोग सीख रहे, बोलो हम लोग सीख रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो हमने मुंह से कन्फेशंस की ना, सच में बता रहा हूँ वो सब होगा। हम लोग मजबूत बन रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई जो खड़े हो सकते खड़े हो जाएंगे। खराबाशी के रेवेरी खानदाना मांदोरी विली खरिया बोगो बाबा अमोंदो राबाशी के रे खानदाना मांदोरी केरिया ला 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 वो बेरी खाता राबाशी के निमिंदो रिया काना मांदा ला बारा 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 बेरी खाता लाबाशी के रेवेरी खातू ना मांदा ना मांदा ना मांदा रे गिरी गिरी गिरी। अबा पापा मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक का जो यहाँ पे मौजूद है प्रभु। आज जो जैसे आए थे वैसे ही वापस नहीं जा रहे हैं। मेरा विश्वास है ये आज आपने बहुतों से बातें की है, तेरी उपस्थिति में प्रभु सब मेल्ट हो जाता है। एंड यू हैव मेल्टेड मैनीज हार्ट टुडे लॉर्ड। तू एक बार नहीं, आयुब में लिखा है कि वरन 2 बार बातें करता है, लेकिन मनुष्य से समझता नहीं। इसीलिए तूने हमें कलीसिया भी दी ताकि हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो सके। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। हर अंग का इक्वल इंपॉर्टेंस है तेरी देह में प्रभु। यहाँ पे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर एक तेरा हिस्सा है प्रभु। हर एक आशीषित है, हर एक अभिषिक्त है, हर एक तेरा प्रिय है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की संगति के लिए, आज के वचन के लिए, पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए। धन्यवाद करते हैं पप्पा जो कलीसिया के बारे में हम सीख रहे हैं, आने वाले दिनों में और गहराई में ले जा प्रभु, ताकि एक विजयशाली कलीसिया जो तू तैयार कर रहा है पप्पा, जैसे तूने दिखाया है प्रभु, सच में लोग चंगे होके जाएंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे, बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे। सबों को तू तैयार कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। उस प्रेम में गहरा कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। कलीसिया क्या है सिखा रहा, समझा रहा है, इसीलिए धन्यवाद। धन्यवाद करते बता, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते यीशु के मीठे नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को हुई विश्राम में रखते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन।